जगत गुरु रामानंदाचार्य जी द्वारा यहाँ किए जा रहे 1008 कुंडीय यज्ञों के बारे में आज मैं बताऊंगा। ये विशाल पंडाल आप देखिए, ये यहीं का लगा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरी तरह से पूरा बांस का, फलों का और इनका इस्तेमाल में लिया गया है। और यहाँ पर जो पुष्प मालाएं हैं, जो भी जिनसे सजाए हुए, सभी ओरिजिनल है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर क्रमांक नंबर यानी 1 क्रमांक का आपको इसमें हवन देखने को मिलेगा। वहीं आपको 1008वां क्रमांक में दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसमें देखिए कितने लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अंदर तक बहुत सारे ऐसे हवन बने हुए हैं जो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से जो बनाते हैं ना, सीमेंट से और मिट्टी से, इनसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाए हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों बता दूंगा आपको 1000 जोड़े यहाँ पे बैठे थे, 1008 जोड़े यहाँ बैठे थे। साथ ही उनके साथ में यहाँ पे विद्वान पंडित भी बैठे थे, 1 या 2 सभी के साथ में होंगे। और साथ में 1-2 जो रहते हैं सहयोगी साथी। सुबह के समय 7 बजे से शुरू हो जाता है, 11 बजे तक रोज ही हवन अखंड पाठ यहाँ पे चल रहा है। और ये मान सकते हो शाम के समय में यहाँ पे जब लाइटिंग होती है तो बहुत शानदार तरीके से लाइटिंग यहाँ पे की जाती है। करता हूँ ये यहाँ पर है तो तैयार रहेंगे। श्री मधुसूदन जी लखोरिया पाली से, साथियों इसमें बैठने वाले लोग जो पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं और अलग अलग जगहों के VVIP लोग हैं ना, वो यहाँ पर बैठे हैं। पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा या फिर यूँ कह सकते हैं कि राम मंदिर में बहुत बड़ा उन्होंने दान दिया होगा, उस वजह से उन लोगों को यहाँ पर बिठाया है और सभी को हवन कुंड में यहाँ पर बिठाया। सौभाग्यशाली है कि रामानंदाचार्य जी द्वारा करवाए जा रहे अष्टांग अखंड जितने ये हवन हो रहे हैं उनके इनमें बैठने का मौका उन लोगों को मिला है। और देख सकते हो कितने सारे हवन हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के, सभी आपको यहीं पर पूरे इसमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण पंडित विद्वान आए हैं, भारत से भी है, बाहर के भी है, नेपाल से भी आए हैं और अलग अलग जगहों के ये लोग आए हैं यहाँ पर। और यहाँ का तरफ आपको दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड, तो इधर पूरा यहाँ रहना करना खाना पीना सब इनके यहाँ पर इन लोगों के लिए यहाँ पे किया हुआ है। चलिए थोड़ा एक बार पूरा राउंड है इसमें मारेंगे हम, पूरा राउंड से आपको इसको दिखाएंगे। और मैं अब जैसे कि आ चुका हूँ, यानी करीब करीब एक साइड का मैंने कवर कर लिया। अब इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर कितना नंबर का यहाँ पे हवन कुंड आ चुका है। आप इस पे देखिए, ये लिखा हुआ 1007 नंबर का हवन कुंड। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1006 नंबर का हवन कुंड, ये 1005 नंबर का हवन कुंड, देख रहे हो। अब जैसे आगे चलेंगे थोड़ा तो, और एक बताऊं कि इसमें 1008 नंबर का वो बिल्कुल मिड सेंटर में बड़ा सारा है, जहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहाँ पर है। वहाँ पर बहुत बड़ा सारा हवन कुंड लगाया गया है। अच्छा, और यहाँ पे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और देखो कितने तो यहाँ पे नारियल के कट्टे आए हैं। बहुत जगहों से दान पुण्य आया है, बहुत जगहों से। मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं अंशुल जी, कई सारे पहलू हैं जो शायद कभी सुलझेंगे नहीं। वो कहते हैं कि कभी कभी सच बोलना भी नुकसानदायी हो जाती है। आज धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही, सर्दी तेज़ है यहाँ पे तो गर्मी भी तेज़ ही पड़ती है। गुरुदेव भगवान के पावन चारों चरणार बिंदों में मैं अपनी बिल्कुल मिड सेंटर में देख पा रहे हो, वहाँ पर वो है 1008वें नंबर का हवन कुंड, 1008वें नंबर का। मैंने आपको 1007 भी दिखाया और जहाँ से शुरू हुआ 1 नंबर का वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 471। इतने यानी करीब बीच में से अगर इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ 500 है और ऐसा इधर की तरफ भी 500 प्लस, थोड़े बहुत 2-3 ज़्यादा होंगे इधर भी। इतना बड़ा यहाँ पे हवन कुंड है। अब मैं चलता हूँ आगे। थोड़ा डिस्टरबेंस तो आपको वॉइस का जरूर आ रहा होगा, आवाज का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 1008वां हवन कुंड बताया कि बीच में है, ऐसे ही 1007वां उधर कॉर्नर में था और यहाँ पर शुरू हो जाता है फिक्स नंबर का 1 नंबर का यहाँ पर हवन कुंड। आप देखो यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी है, एक मुझे दिख पा रहा है, मैं जूम करता हूँ, ये देखो इस पे लिखा हुआ है 1 नंबर का हवन कुंड। अब यकीन है मुझे कि हाँ, इसमें यहाँ पर पूरे 1008 हवन कुंड यहाँ पर है। ऊपर इसमें बहुत सारी ऐसी झंडियां लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर नेपाली बाबा का भी चल रहा है ऐसा ही हवन कुंड, उसमें 108 है वो, लेकिन वहाँ पर 1008 शिवलिंग है। और इसके अलावा
और यहाँ इसके सामने उधर जो रोड है उसके सामने वहाँ पर भी चल रहा है, वहाँ पर भी 1008 ही होंगे। हाँ, इतना ही बड़ा चल रहा है प्रोग्राम। चलेगा जैसे कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा और फिर 22 फरवरी को फिर चलेगा। इस तरह से मतलब करीब मुझे लगता है कि साल भर तक ऐसे बड़े बड़े धार्मिक प्रोग्राम इस रामनगरी अयोध्या में यहाँ पर होंगे। मीटिंग्स वगैरह बिछा रखी है, पूरे पांडाल क्षेत्र में बिछा रखी है, आगे तक कम से कम 1.5 किलोमीटर तक ऐसे बिछा रखी है। और यहाँ पर देखो मिट्टी भी अलग से ला करके यहाँ पे बिछाई थी, ये ब्लैक मिट्टी, ताकि थोड़ा सही रहती है। बताइए यहाँ पे इस तरह देखो ये कितने दूर क्षेत्र में ये ऐसा डंडा बनाया हुआ है, पक्का बना दिया है इन्होंने। और ये देखो ये खंभे भी इन्होंने गाड़ दिए, टेम्परेरी तौर पे हैं, बट वो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ही हो। पेड़ पौधे यहाँ पे देखो गेहूँ लगाए थे, ये करीब 10-12 दिन तो हो गए होंगे, तभी देखो उग गए हैं यहाँ पे। ये जो सामने कट्टे हैं ना, इन पे देखो आप, सभी में नारियल भरे हुए हैं और भर भर के ट्रक भर भर के नारियल आए हैं। लोगों ने यूं ही भेजे हैं एक अपनी मन श्रद्धा से। मुझे तो लगता है कि ब्राह्मण पंडितों ने शायद कुछ जेब से तो शायद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, क्योंकि लोगों ने इतना दान दिया। जब बात आई थी कि राम मंदिर बन रहा, तो उस वक्त भी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके दान दिया था। 1800 करोड़ रुपए में मंदिर बनने वाला था और 3000 प्लस से भी ज़्यादा करोड़ रुपए यहाँ पे आ गए थे। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी 4-5 साल तक हो गया उन चीज़ों को, तो उस टाइम का जो एक मंजिल तो बैंक में FD करवाई थी, उनके ब्याज के पैसे से एक मंजिल बन गया, जिसमें जो मेन राशि है ना वो तो बिल्कुल बची हुई है। ऐसे कैसे अयोध्या के लोग खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि पैसों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। हवन कुंड में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें भी करोड़ों रुपये लगने चाहिए, अरबों रुपये ना, लेकिन वो रुपये भी कहाँ लग रहे हैं। सब लोगों ने दान जो भेजा, इतना दान भेजा, सब लोगों ने बहुत भर भर करके दान भेजे। तो लेकिन अगर आप आते हो ना, यहाँ देखते हो, आपको लगता है कि कहाँ से लोगों ने क्या क्या भेजा है। भाई मंदिर को तो कुछ खरीदना ही नहीं पड़ रहा, सब चीज़ें लोगों ने एक दान के रूप में भेज दी, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। देखो यहाँ से कितना शानदार नज़ारा, कितने झंडे लगे हुए हैं। उसके बारे में मैं और बताऊंगा कि एक सूचना देंगे श्री त्रिवेदी जी। मैं माफी मांगते हुए जो पादुका पूजन के जो व्यक्ति हैं, सत्यप्रकाश जोशी जी परिवार, मुरलीधर जी पुजारी परिवार, आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच के दाहिने। देख रहे हो दोस्तों कितना बड़ा कलश आ चुका है, कितना शानदार, कितना गजब का कलश है।